पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की पुण्यतिथि पर पुरानी जेल रोड स्थित प्रतिमा स्थल पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम हुआ। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने पुष्पांजलि अर्पित कर उन्हें नमन किया। कार्यक्रम में मंत्री, सांसद, विधायक और अन्य जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। मुख्यमंत्री ने वाजपेयी के राष्ट्र निर्माण में योगदान को याद करते हुए कहा कि उन्होंने साहित्य, पत्रकारिता और जनसेवा से लेकर प्रधानमंत्री और विपक्ष के नेता तक हर भूमिका में देश को दिशा दी है। संयुक्त राष्ट्र में हिंदी में भाषण, पोखरण परमाणु परीक्षण और कारगिल युद्ध के दौरान उनके नेतृत्व को भी याद किया गया। मुख्यमंत्री ने आगे क्या कहा, ये आप सुनिए। उत्तर प्रदेश खासकर आपका लंबा प्रशासनिक और संगठन का अनुभव रहा है। इसी कार्यक्रम में मंच पर विराजमान हमारे अपने सांसद, हमारे अपने विधायक माननीय आलोक जी, माननीय रामेश्वर जी, इस अवसर पर माननीय भगवान दास सबरानी जी, माननीय विधायक, हमारी महापौर जी, हमारे प्रदेश के नगर जिले के अध्यक्ष रविंद्र यति जी, प्रदेश के महामंत्री राहुल कोठारी जी, मीडिया प्रभारी आशीष जी, हमारी सारे के सारे पदाधिकारीगण, और मैं आपके माध्यम से आज अटल जी के उस स्वरूप को हम स्मरण करते हैं। एक ऐसा राष्ट्रभक्त नवयुवक जो आजादी के पहले, आजादी के बाद तक का देश और नई पीढ़ी के लिए अपना जीवन कुर्बान करते हैं। अटल जी के जीवन के अलग अलग समय के उनके किए गए योगदान को स्मरण करें तो राष्ट्र धर्म के प्रकाशन से लेकर के सभी प्रकार के साहित्य के प्रकाशन में अटल जी की अपनी एक भूमिका रही है। एक राजनेता, एक कुशल प्रचारक और देश के प्रधानमंत्री हो या अपोजिशन के लीडर, हमेशा उनकी जो भूमिका हुई है ना भूतो ना भविष्यति। मैं मान के चलता हूँ अटल बिहारी वाजपेयी जी के एक एक तरीके से काम करने का जो उनका रोल है। और हम याद करें जब भारत पाकिस्तान के बीच बांग्लादेश के घटनाक्रम घट रहे थे, ऐसे समय में दृढ़ता के साथ अपोजिशन के नेता होने के बावजूद भी उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के साथ कदम से कदम मिला करके उस भाव का प्रकटीकरण का जिससे लोकतंत्र गौरवान्वित होता है। हमको याद होगा जब उनने अपने पहली बार संयुक्त राष्ट्र संघ में जाकर के भाषण देने का मौका आया तो राष्ट्रभाषा को गौरवान्वित करने का मौका दिया। जब वो विदेश मंत्री बने तो ऐसा लगा था कि चूंकि संघ और जनसंघ के बाद से कई सारे मामलों में शंकित रहते थे हमारी पार्टी के प्रति लोग, लेकिन माननीय अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पहली बार पाकिस्तान के साथ जो व्यवहार संवाद का प्रारंभ करते हुए जो अनुकूलता दिखाई, हम सब जानते हैं कि वो आज तो कल भारत का ये जो सांस्कृतिक वैभव है सदैव उसके वो पक्षधर भी रहे। लेकिन जब दो बार उनके ऑपरेशन 1998 और शक्ति 1999 दोनों के टाइम अगर हम देखेंगे तो जब शक्ति के बलबूते पर अब्दुल कलाम जैसे वैज्ञानिक को एक अलग प्रकार के वेश के माध्यम से परमाणु शक्ति संपन्न भारत बनाने की बात आती है तो अटल बिहारी वाजपेयी जी का युग हमको सदैव याद रहेगा। और अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण से जब पाकिस्तान ने पीठ में खंजर भोंककर टाइगर हिल पे कब्जा किया, लेकिन देश की सेनाओं का मनोबल बढ़ाते हुए दुनिया उस समय देख रही थी और हमारे अपने सैनिक के पराक्रम से अटल बिहारी वाजपेयी जी ने पूरे भारत को गौरवान्वित करते हुए उस तथाकथित घुसपैठ का जो जवाब दिया, उसका जवाब आज तक पाकिस्तान के हुक्मरान आज भी उसको दे नहीं पाते कि क्यों उनके सैनिकों के सब वापस नहीं ले जाए गए, क्यों पाकिस्तान ने अपने सैनिकों से मुंह मोड़ लिया। जो मारे गए उनके बावजूद भी भारतीयता का भाव, सनातन संस्कृति का भाव दिखाते हुए सभी को दफनाते हुए हमारे अपने प्रधानमंत्री ने जो उदार दृष्टिकोण अपनाया वो आज भी दुनिया के सामने पाथवे के रूप में आता है। अटल जी की कोई एक बात हो तो बताएं, प्रधानमंत्री सड़क की जो योजना है उनके माध्यम से मिली है, स्वर्णिम चतुर्भुज योजना की बात अगर हम करेंगे, अटल बिहारी वाजपेयी जी के लिए एक ऐसा उदार चरित्र का व्यक्ति जब भाषण देने खड़ा हो जाए तो पूरी सभा मंत्रमुग्ध हो जाए, और जब अपने नीतियों के बलबूते पे काम करने का मौका आए तो उनकी दृढ़ता हमको हमारे अपने आप के उस स्वर्णिम इतिहास की तरफ ले जाती है। मैं आज के इस अवसर पर ऐसे राजनेता की पुण्यतिथि के अवसर पर भोपाल इकाई द्वारा इस पुण्यतिथि के कार्यक्रम में पुनः हम अटल जी के योगदान को पूरा देश और दुनिया कभी नहीं भूलेगा। लोकतांत्रिक देश के अंदर पक्ष और विपक्ष के बीच दोनों की धारा चलती है। अपोजिशन के 50 साल गुजरने के बावजूद भी
जिन्होंने अपने वैचारिक सिद्धांतों से समझौता नहीं किया, ये हमारे मध्य प्रदेश की धरती का लाल दुनिया के अंदर भारत को लोकतांत्रिक व्यवस्था में गौरवान्वित करने का मौका देते रहे। हम सब परमात्मा से कामना करें उनकी अपने सपनों का भारत यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में दुनिया के सामने जिस प्रकार से दृढ़ता से खड़ा है, हमारे लिए एक और गौरव की बात है, हमारे अपने दल से 3 बार के प्रधानमंत्री अगर कोई बने पहली बार तो वो अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे हैं। हमें इस बात का गौरव और गर्व है और 24 दलों के साथ मिलकर के अपने यहाँ असहमति के बीच सहमति बनाते हुए जिस प्रकार से सरकार चला के उन्हें दिखाई है, यह वाकई असंभव काम को संभव करने का, उस उथल पुथल के दौर में सरकार चलाने का उत्कृष्ट उदाहरण थे। और आज हमारे बीच यशस्वी प्रधानमंत्री उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए दुनिया के सामने भारत को स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी के सपने को, भारत को सशक्त बनाने के लिए पूरी ताकत के साथ चल रहे हैं। और अटल जी के द्वारा स्थापित भारतीय जनता पार्टी का वो उस समय का पौधा, उनकी भविष्यवाणी को सार्थक करते हुए कि हम अपने आज 2 दिख रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में कांग्रेस के क्या हल होंगे, आज वो भविष्यवाणी भी सार्थक होते दिखाई दे रही है। देश के 80% से ज्यादा भूभाग पर भारतीय जनता पार्टी और हमारे विचार की सरकारें हैं और दुनिया देख रही कि विश्व की सबसे बड़ी अगर कोई पार्टी है तो भारतीय जनता पार्टी है। हमें अपनी इस पार्टी पे भी गर्व है, हमारे नेता अटल जी पे भी गर्व है और उम्मीद करेंगे दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश अपने ऐसे ही उदार विचारों के बलबूते पर दुनिया के बीच लोकतंत्र के भाव को सदैव मजबूत करता रहेगा। और कोई आदर्श नाम अगर श्रद्धा के साथ लिया जाएगा तो अटल बिहारी वाजपेयी जी को जीवन भर सदैव दुनिया अमरता के साथ याद करती रहेगी। आइए हम सब मिलकर के अटल जी के जीवन को जाने समझे और राजनीति की राह पे अगला संकल्प लें। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की। मुख्यमंत्री मोहन यादव का कहना है कि वाजपेयी ने गठबंधन सरकार चलाते हुए सहमति और लोकतांत्रिक मूल्यों की मिसाल कायम की है। उन्होंने नागरिकों से वाजपेयी के आदर्शों को अपनाने का आह्वान भी किया है।